जी नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूँ राम मूर्ति। दोस्तों, आधुनिक इतिहास के श्रृंखला में आज का अपना टॉपिक है माउंटबेटन योजना या भारत विभाजन, माउंटबेटन प्लान और पार्टीशन ऑफ इंडिया। इस सीरीज़ में आज हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं माउंटबेटन योजना पर, और इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं सबको विस्तार पूर्वक हम लोग विश्लेषण करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपने इस पाठशाला को। और ये रहा आज का पहला प्रश्न, है ना। चलिए पहला प्रश्न कहता है कि 20 फरवरी 1947 को किसने घोषणा किया था कि जून 1948 तक सत्ता भारतीयों को हस्तांतरित कर दी जाएगी? क्या वो जवाहरलाल नेहरू थे, क्लीमेंट इटली थे, लॉर्ड माउंटबेटन था या लॉर्ड बेविल था? ये प्रश्न पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 14 जून 2022 के सेकेंड शिफ्ट में। तो पहले इसका डिस्कशन हम लोग देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग उत्तर की ओर आएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 20 फरवरी 1947 को क्लीमेंट इटली, जो उस समय में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, क्या थे वो? ब्रिटिश प्रधानमंत्री, ब्रिटिश पीएम थे, वो ने घोषणा किया था कि जून 1948 तक सत्ता भारतीयों को हस्तांतरित कर दी जाएगी। यानी ये घोषणा किसने किया था? ये घोषणा किया था क्लीमेंट इटली, जो पीएम थे, कहाँ के? ब्रिटिश के पीएम, ब्रिटिश पीएम थे ये। और ये लेबर पार्टी के थे। किस पार्टी के थे ये? लेबर पार्टी के थे, लेबर पार्टी के पीएम थे। और इसने ही घोषणा किया था कि 1948 तक, जून 1948 तक भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का एक हिस्सा था? पहला, भारत ब्रिटेन का एक हिस्सा बन जाएगा। दूसरा, भारत को दो भागों में विभाजित किया जाएगा। तीसरा, भारत गणतंत्र बन जाए, राजतंत्र बन जाएगा, या सभी रियासतें ब्रिटिश शासन पर निर्भर करेगा। तो अगर 1947 के प्रावधान के, स्वतंत्रता प्रावधान की बातचीत अगर हम लोग करें, तो उसमें भारत को दो भागों में विभाजित करने की भी बात की गई थी। और जैसा कि इस डिस्कशन में यहाँ पर स्पष्ट है कि जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 माउंटबेटन योजना के अनुसार भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया था। यानी ये जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो है, वो हाउस कॉमन्स में क्लीमेंट इटली, जो वर्तमान उस समय के प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा हाउस ऑफ कॉमन में पेश किया गया था। कब? हाउस ऑफ कॉमन में कब पेश किया गया था? हाउस ऑफ कॉमन्स में कब पेश किया गया था? 4 जुलाई 1947 को। कहता है कि 16 जुलाई 1947 को इस विधेयक में हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा पारित कर दिया गया तथा 18 जुलाई 1947 को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हो गई थी। इस अधिनियम के द्वारा अधोलिखित प्रस्ताव किया गया कि 15 अगस्त 1947 को दो डोमिनियन राज्यों पाकिस्तान और भारत की स्थापना की जाएगी। ये जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था, इसमें ये घोषणा किया गया था कि
15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 को भारत को दो भागों में बांट करके दो डोमिनियन राज्यों पाकिस्तान और भारत की स्थापना की जाएगी। दोनों राज्यों के लिए अलग अलग गवर्नर जनरल नियुक्त किए जाएंगे। भारत में माउंटबेटन को गवर्नर जनरल तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री, यानी माउंटबेटन को गवर्नर जनरल और पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री तथा मोहम्मद अली जिन्ना को गवर्नर जनरल तथा लियाकत अली को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। यानी 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? माउंटबेटन। कौन था? माउंटबेटन। और प्रधानमंत्री किससे बनाया जाना था? जवाहरलाल नेहरू को। इसके अलावा पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे, पाकिस्तान में प्रधानमंत्री तथा पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना को गवर्नर जनरल, मोहम्मद अली जिन्ना को क्या बनाया गया? गवर्नर जनरल तथा लियाकत अली को प्रधानमंत्री बनाया गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो अपना सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है बी, यानी भारत को दो भागों में विभाजित किया जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? प्रश्न कहता है कि जिस दिन भारत को स्वतंत्रता मिली थी उस दिन महात्मा गांधी कहाँ थे? बहुत ही जटिल प्रश्न है दोस्तों कि जिस दिन भारत को आज़ादी मिली थी उस दिन महात्मा गांधी कहाँ थे? क्या वो रावलपिंडी में थे, नई दिल्ली में थे, कोलकाता में थे या पुणे में थे? और ये प्रश्न NTPC 30 जनवरी 2021 में पूछा गया है कि आज़ादी के दिन गांधी जी कहाँ थे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 15 अगस्त 1947 को गांधी जी बंगाल की राजधानी कलकत्ता में नोआखली में थे। कहाँ थे वो? कलकत्ता के नोआखली में थे। वे हिंदू मुस्लिम के बीच हुई सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए अनशन कर रहे थे। और जिस दिन आज़ादी मिली थी उस दिन गांधी जी कोलकाता के नोआखली में हिंदू मुस्लिम जो सांप्रदायिक दंगा हुआ था उसको रोकने के लिए क्या कर रहे थे? अनशन कर रहे थे। यानी इस प्रकार से ऑप्शन के हिसाब से कोलकाता सही हो जाता है। कलकत्ता कहाँ सही हो जाता है? और लेकिन कलकत्ता के कहाँ थे? नोआखली में। कलकत्ता के नोआखली में अनशन कर रहे थे। किस लिए अनशन कर रहे थे? हिंदू मुस्लिम दंगा को रोकने के लिए। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। कहता है कि भारत के बंटवारे की घोषणा किस तारीख को की गई थी? क्या वो 15 अगस्त 1947 था, 3 जून 1947 था, 17 जुलाई 1947 था या 1 जुलाई 1947 था? क्या था? तो ज़रा इसका डिस्कशन हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारत के बंटवारे की घोषणा 3 जून 1947 को की गई थी। यानी भारत की घोषणा कब की गई थी? 3 जून 1947 को। भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के आधार पर तैयार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर किया गया। और भारत के विभाजन किसके आधार पर किया गया था? माउंटबेटन योजना के आधार पर। और माउंटबेटन योजना के आधार पर ही भारतीय राष्ट्रीय अधिनियम 1947 तैयार किया गया था। और इसी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर ही भारत का विभाजन किया गया। इस अधिनियम में कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान अधिराज्य नामक 2 स्वायत्त उपनिवेश बना दिए जाएंगे और उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देंगे।
इसी अधिनियम में यानी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में ही 1947 में ही ये कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दो अधिराज्य बनेगा और ब्रिटिश सरकार जो है भारत और पाकिस्तान को सत्ता सौंप देंगे। तो इस प्रकार से जो अपना सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है 3 जून 1947, यानी बी सही आंसर हो जाता है 3 जून 1947। हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन बोर्ड पर। देखिए ये प्रश्न हम लोग प्रांतीय चुनाव टॉपिक जब पढ़ रहे थे वहाँ भी आया था और ये प्रश्न यहाँ भी आया है। ये प्रश्न NTPC 3 अप्रैल 2016 के सेकेंड शिफ्ट स्टेज फर्स्ट में पूछा गया यह प्रश्न है। और प्रश्न क्या कहता है कि 15 अगस्त 1947 में भारत को मिली आज़ादी के वक्त समय क्या था? क्या आज़ादी सुबह में मिला था, मध्य शाम में मिला था, आधी रात में मिला था या दोपहर में मिला था? तो अगर हम लोग आज़ादी की बात करते हैं तो हम लोगों को आज़ादी 15 अगस्त के आधी रात में 12 बजे मिली थी, यानी सी सही आंसर हो जाता है। आप इसका डिस्कशन भी यहाँ आप देख सकते हैं, सेम डिस्कशन है, वही पॉइंट है कि 15 अगस्त 1947 को भारत मध्यरात्रि में आज़ाद हुआ था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आज़ादी की पूर्व संध्या में संविधान सभा और भारतीय राष्ट्र को संबोधित करते हुए ट्रिस्ट विद डेस्टिनी नाम के अपनी अविस्मरणीय भाषण में, अविस्मरणीय मतलब जो जिसे बिसरा भूला नहीं जा सकता, अविस्मरणीय भाषण में इस समय का उल्लेख किया है। मतलब उन्होंने एक भाषण दिया जिनका टॉपिक क्या है, जिसका हेडिंग दिया गया है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, और इस भाषण में ही इस समय का उल्लेख किया गया है कि हम लोग 15 अगस्त 1947 को आधी रात में आज़ाद हुए थे। जब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न कहता है कि ब्रिटिश सरकार भारत को कब स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हुई थी? 1944 में, 1945 में, 1946 में या 1947 में? तो आपको पता होगा 3 जून 1946 में ब्रिटिश सरकार सहमत हुई थी कि हम अब भारत को स्वतंत्र कर देंगे, यानी सी सही आंसर हो जाता है। सी इज़ द राइट आंसर। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा गया है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली द्वारा भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन 15 मार्च 1946 को दिया गया था। सॉरी, यहाँ हमने आपको 3 जून बता दिया, ये सही आंसर होगा 15 मार्च। क्या हो जाएगा? 15 मार्च 1946। 15 मार्च 1946 ना, 15 मार्च 1946 ये हो जाएगा। 15 मार्च 1946 को जो है ब्रिटिश सरकार ने आश्वासन दिया था कि हम अब भारत को आज़ाद कर देंगे। 20 फरवरी 1947 में प्रधानमंत्री इटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि जून 1948 तक प्रभुसत्ता भारतीयों के हाथ में दे देंगे। इसके लिए भारतीय संसद में 4 जुलाई 1947 को, कब? 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्ताव लाया गया, जो 18 जुलाई 1947 ईस्वी को स्वीकृत किया गया और अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। भारत कब स्वतंत्र हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। किस अधिनियम के तहत? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद किया गया। यह नियम कब स्वीकृत हुई? तो ये नियम के तहत 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति दी गई थी। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। देखिए, प्रश्न कहता है कि भारत एक संप्रभु गणराज्य बना था 25 अगस्त 1950 को,
26 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1945 को और 26 जनवरी 1950 है, 26 जनवरी 1950 को और 26 जनवरी 1948 को। यह गणराज्य की बात किया गया है तो भारत 26 जनवरी 1950 को एक संप्रभु गणराज्य बना था, यानी सी इसका सही आंसर हो जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं और ये प्रश्न प्रांतीय राज्य व्यवस्था में भी, प्रांतीय चुनाव में भी आया था। और यहाँ आप देख सकते हैं कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन हुआ था। ये प्रश्न भी हमने कल बताया था, हेडिंग बताया था डिस्कशन में कि संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन कब हुआ था, 24 जनवरी 1950 को, जिसमें सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नवीन संविधान के अनुसार भारतीय गणराज्य का प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया था। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का यह नवीन संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया और इस प्रकार भारत 26 जनवरी 1950 को एक संप्रभु गणराज्य बना। भारत एक संप्रभु गणराज्य कब बना? 26 जनवरी 1950 को। कब बना? 26 जनवरी 1950 को भारत एक संप्रभु गणराज्य बना। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। कहता है कि भारत का संविधान के परिक्षेप में दिए गए कथनों में से असंगत कथनों को चिन्हित कीजिए। मतलब भारत के संविधान के परिक्षेप में जो कथन दिए गए हैं इसमें से कौन गलत है। तो यहाँ कहा गया है कि यह भारत का नियमावली पुस्तक है, तो सही बात है। इसमें भारत को चलाने के लिए नियमों को दिया गया है, यानी यह नियमावली पुस्तक है। कहता है कि इसमें कानूनी शासन को कूटबद्ध किया गया है, ये भी सही है, कूटबद्ध किया गया है, अलग अलग खंडों में, अलग अलग धाराओं में, अलग अलग मतलब लॉ बनाए गए हैं। कहता है यह मूलभूत राजनीतिक मूल्यों को प्रतिबिंबित करता है, तो ये बात भी सही है। इसमें मूलभूत जो राजनीतिक मूल्य है इनको भी प्रतिबिंबित किया गया है। अगला है यह एक वैधानिक दस्तावेज नहीं है, ये गलत हो गया, दस्तावेज है। और हमसे क्या पूछा गया? असंगत। तो इसमें असंगत क्या है? डी असंगत है, यानी यह एक वैधानिक दस्तावेज है, यानी डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी जो गलत है वही पूछा गया था, इसलिए हमने गलत में टिक लगाया। चलिए इसका विश्लेषण यहाँ दिया गया है, आप देख सकते हैं। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत कर लिया गया था। यानी भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। कहता है कि यह भारत की नियमावली पुस्तक व वैधानिक दस्तावेज है। इसमें मूलभूत राजनीतिक मूल्यों को प्रतिबिंबित करते हुए कानूनी शासन को कूटबद्ध किया गया है। यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारतीय संविधान है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और ये प्रश्न यूपीपीसीएस मेंस 2012 में पूछा गया है। प्रश्न कहता है कि जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, यूके में यानी यूनाइटेड किंगडम में यानी ब्रिटेन में निम्नलिखित में से किस पार्टी की सत्ता थी? क्या वो कंजर्वेटिव पार्टी की सत्ता थी, लेबर पार्टी की सत्ता थी, लिबरल पार्टी की सत्ता थी या सोशलिस्ट पार्टी की सत्ता थी? तो आपको पता होगा उस समय में लेबर पार्टी का सत्ता था और उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री था क्लीमेंट इटली, जो लेबर पार्टी के थे। चलिए यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ दिया गया है कि भारत की स्वतंत्रता के समय क्लीमेंट इटली ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। उनके कार्यकाल 1945 से 1950 था। इस दौरान ब्रिटेन में लेबर पार्टी सत्ता में थे। यानी स्वतंत्रता के दौरान, भारतीय स्वतंत्रता के दौरान ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सत्ता थी। किस पार्टी की सत्ता थी? लेबर पार्टी की सत्ता थी। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। बिल्कुल सेम सवाल है, लेकिन ये छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया है 2003 में।
प्रश्न कहता है कि भारत की स्वतंत्रता होते समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? क्या वो विंगस्टन चर्चिल थे, क्लीमेंट इटली थे, या हेरोल्ड मैकमिलन थे, या इनमें से कोई नहीं थे? तो अभी हमने जस्ट आपको बतलाया कि क्लीमेंट इटली थे, जो लेबर पार्टी के थे। किसके थे? लेबर पार्टी के ये नेता थे और इसी की सत्ता थी, लेबर पार्टी ना। यानी क्लीमेंट इटली उस समय में भारत के ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तो कहता है कि ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा की थी। 1946 में, फरवरी 1947 में, जून 1947 में, या अप्रैल 1947 में, या जून 1947 में? बताइए कब ये प्रश्न रिपीट किया है। और देखिए ये प्रश्न रेलवे में भी पूछा गया था और उत्तराखंड PCS मेंस में पूछा गया है ये प्रश्न। बताइए कब ये फैसला लिए थे कि हम 1948 में भारत को छोड़ेंगे? यहाँ पर देख सकते हैं आप, ब्रिटिश के प्रधानमंत्री इटली ने 20 फरवरी 1947 को, कब? 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की अंग्रेज जून 1948 के पहले ही उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने के उपरांत भारत छोड़ देंगे। यानी 20 फरवरी 1947 में उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में ये घोषणा किए थे कि जून 1948 तक भारत को एक जिम्मेदार व्यक्ति के हाथ में सत्ता दे दिया जाएगा और उसे छोड़ दिया जाएगा। इटली ने बेवल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय नियुक्त किया, जिन्होंने 24 मार्च 1947 को वायसराय पद ग्रहण करके शीघ्र ही सत्ता हस्तांतरण के लिए पहल शुरू किया। यानी लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो कब वायसराय बने थे? 24 मार्च 1947 को। वायसराय कब बने थे? 24 मार्च 1947 को वो वायसराय बने थे। और जैसे ही वो वायसराय बने, वो मुख्य रूप से सत्ता का हस्तांतरण करने पर ही कार्य करना शुरू कर दिए थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, और ये प्रश्न थोड़ा लेवल का हो सकता है क्योंकि ये IAS प्री 1998 में पूछा गया ये प्रश्न है। सिविल सर्विसेज में ये पूछे गए प्रश्न हैं। कहता है कि लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आया, भारतीय उपमहाद्वीप को विभाजित करने की विशेष हिदायत के साथ। दूसरा, यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ। ये तो गलत बात है। इन्हीं की योजना के तहत तो भारत का विभाजन हुआ था, तो ये तो हो नहीं सकता। जिन्ना को पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करने की विशेष हिदायत के साथ, या कांग्रेस का विभाजन स्वीकार करने हेतु राजी करने की विशेष हिदायत के साथ। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो ए हो जाता है कि भारतीय उपमहाद्वीप को विभाजित करने के विशेष हिदायत के साथ। यानी वो इसीलिए आए थे कि वो भारत को 2 बराबर भागों में बांटेंगे और सत्ता का हस्तांतरण करेंगे। आप इस डिस्कशन में आप देख सकते हैं। और कहता है कि 20 फरवरी 1947 को इटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष बयान दिया कि जुलाई 1948 तक उनका भारतीयों की सत्ता का हस्तांतरित करने की इरादा है। उन्होंने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में एक भाषण में, साक्षात्कार में उन्होंने अपने मेंबर्स के समक्ष कहा था कि उनका इरादा है कि वो जून 1948 तक भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित कर दिया जाए। परंतु साथ ही यह भी कहा कि यदि तब तक एक संविधान का निर्णय न किया जाए तो अंग्रेजों का अधिकार होगा कि वे जिन्हें चाहे उसे शक्ति सौंप दे। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर भारतीय संविधान का निर्माण नहीं कर पाता है तो अंग्रेज जिसे चाहेंगे उसे वो सत्ता सौंप सकते हैं।
मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय पद का शपथ दिलाया गया। उनका कार्य भारत में ब्रिटिश शक्ति को समेटना था। उन्हें सत्ता का हस्तांतरण के साथ यथासंभव भारत को संयुक्त रखने का विशेष हिदायत दी गई थी। तद्यपि उन्हें इस बात के लिए भी अधिकृत किया गया था कि वे भारत की परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय ले सकते हैं ताकि ब्रिटेन सम्मानजनक रूप से न्यूनतम हानि के साथ भारत से हट सके। माउंटबेटन शीघ्र ही सत्ता हस्तांतरण संबंधित वार्ताओं के दौरान इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारत का बंटवारा तथा पाकिस्तान की स्थापना आवश्यक हो गई है ना। यानी यहाँ पर उसको हिदायत क्या दिया गया था? हिदायत दिया गया था कि आप क्या करेंगे, यहाँ हिदायत देखिए, भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत दी गई थी तथा ना। तो यहाँ पर अगर हिदायत की बात आई है तो यहाँ पर शायद हमने गलत टिक कर दिया है। यहाँ पर उसे क्या हिदायत दी गई थी कि यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत दी गई थी। यानी बी इसका सही आंसर हो जाता है। भारत का विभाजन करने की हिदायत नहीं दी गई थी, उन्हें भारत को यथासंभव संयुक्त रखने की हिदायत दी गई थी ताकि सम्मानित रूप से ब्रिटेन वहाँ से बिना किसी हानि के निकल सके। यानी बी सही आंसर है। हमने उस टाइम में ए बता दिया था, ए नहीं होगा, इसका सही आंसर बी होगा। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। अब प्रश्न जो है ये यूपी यूडीए या एलडीए 2006 में पूछा गया है। कहता है कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? तो वो योजना है माउंटबेटन योजना, जो लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा लेकर आया था। इसी के तहत भारत का विभाजन हुआ था। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और यहाँ पर उसका आप देख सकते हैं क्या है। तो कहता है कि माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 को भारतीयों को सत्ता सौंपने का दिन निर्धारित किया। लगभग 2 महीने चली वार्ताओं के बाद माउंटबेटन इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि विभाजन ही एकमात्र विकल्प है। अतः उन्होंने इटली के वक्तव्य के दायरे में भारत विभाजन की एक योजना तैयार की, जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। कहता है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था जनवरी 1947 में, जुलाई 1947 में, अगस्त 1947 में या अगस्त 1946 में। सबसे पहले देख लेते हैं इसका डिस्कशन है या नहीं है। तो हाँ, दिया गया है डिस्कशन। पहले डिस्कशन को ही हम लोग पढ़ लेते हैं, अच्छा रहेगा, कुछ ज्ञान भी प्राप्त हो जाएगा। तो माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 के अनुरूप ब्रिटिश सांसद द्वारा जून 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम अर्थात द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पारित हुआ था? जुलाई 1947 में। कब? जुलाई 1947 में पारित किया गया था, जिसमें भारत और पाकिस्तान नामक 2 डोमिनियनों की स्थापना के लिए 15 अगस्त 1947 की तिथि निश्चित की गई थी। यानी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटेन ब्रिटिश संसद में जुलाई 1947 में पारित किया गया और जिसमें ये कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को 2 डोमिनियन भारत और पाकिस्तान को सत्ता सौंप दिया जाएगा। यह अधिनियम 18 जुलाई 1947 को प्रभावी हुआ। कब प्रभावी हुआ? 18 जुलाई 1947 को। यानी इस प्रकार से जो अपना सही आंसर हो जाता है वो बी सही आंसर हो जाता है, जुलाई 1947। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर और आप बताएंगे, शायद ये आज का अंतिम प्रश्न भी हो सकता है। प्रश्न कहता है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम
यानी द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 प्रभावी हुआ। तो अभी जस्ट हमने आपको बतलाया था जुलाई 18 1947 यानी 18 जुलाई 1947 को ये प्रभावी हुआ था। और ये UPRO या ARO प्री 2014 में पूछा गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही तक। शेष मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। पर कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो कमेंट करके बतलाइएगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक तो बनता ही बनता है। साथ ही साथ यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। और अपने सजेशन के अनुसार आप हमें वीडियो भी रिकमेंड कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि किस टॉपिक पर, हिस्ट्री के किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।